क्या आप हर महीने पीरियड्स के दर्द से परेशान रहती हैं? क्या कभी पीरियड्स बहुत लेट हो जाते हैं और दिल में डर बैठ जाता है? या किसी महीने ब्लीडिंग इतनी ज़्यादा हो जाती है कि कमज़ोरी महसूस होने लगती है? और क्या आप जानती हैं कि कुछ आम सी ग़िज़ाएँ और देसी आदतें आपके पीरियड्स को ख़राब भी कर सकती हैं? और आज हम सच जानेंगे, तफ़सील से, आसान ज़बान में और ऐसी देसी तरीकों के साथ जो वाक़ई काम करते हैं। सबसे पहला सवाल यह है कि पीरियड्स में दर्द क्यों होता है? पीरियड्स के दौरान रहम सिकुड़ता है ताकि फाजिल और गंदा खून जिस्म से बाहर निकल जाए। जब ये सिकुड़ाव हद से ज़्यादा हो जाए तो दर्द शुरू होता है। अब सवाल ये है कि ये सिकुड़ाव ज़्यादा क्यों होता है? इसकी बड़ी वजह हार्मोन्स का बिगड़ जाना है। खास तौर पे एक मादा जिसे प्रोस्टाग्लैंडिन कहते हैं। इसके अलावा आयरन की कमी, कमज़ोरी, ठंडी चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल और ज़हनी दबाव और नींद की कमी और जंक फूड भी दर्द को बढ़ा देते हैं। क्या आपने कभी गौर किया कि जिन महीनों में परेशानी ज़्यादा हो, इन्हीं दिनों में आपको दर्द ज़्यादा होता होगा? अब सवाल ये है कि पीरियड्स लेट क्यों होते हैं? पीरियड्स लेट होने की वजह सबसे आम ये है कि ज़हनी तनाव। इसके अलावा वज़न का अचानक बढ़ना या कम हो जाना, बहुत ज़्यादा डाइटिंग करना, नींद का पूरी ना होना, पीसीओएस और थायराइड के मिसाइल और ज़्यादा वर्जिश या बिल्कुल वर्जिश ना करना भी बड़ी वजूहात हैं। अब खुद से सवाल करें, क्या आपका सोने जागने का वक्त ठीक है? क्या आप वक्त पर खाना खाती हैं? अक्सर यही छोटी छोटी गलतियां पीरियड्स को लेट कर देती हैं। पीरियड्स को नॉर्मल कैसे करें? पीरियड्स को दुरुस्त रखने के लिए जिस्म को ताकत देना ज़रूरी है। नीम गर्म पानी पीना, वक्त पर खाना खाना, सब्जियां, दालें, फल, आयरन वाली ग़िज़ाएँ, हल्की वॉक और ज़हनी सुकून बहुत ज़्यादा मददगार फ़ायदा देते हैं। सख्त वर्जिश या बिल्कुल आराम दोनों नुकसानदेह हो सकते हैं। अब मैं आपको कुछ देसी टिप्स बताने लगी हूँ। अदरक और अजवाइन का कहवा है। अदरक खून को रवानी देती है और अजवाइन रहम की दर्द को कम करती है। क्या आपने कभी पीरियड से 3 दिन पहले ये कहवा आजमाया है? अगर नहीं आजमाया तो आप ज़रूर इसको लीजिएगा। सौंफ का पानी दूसरे नंबर पे आता है। तो सौंफ हार्मोन्स को ठंडक देती है। रात को 1 चम्मच सौंफ पानी में भिगो दें और सुबह पानी पी लें। और तीसरे नंबर पे आ जाता है तिल और गुड़। तिल रहम को ताकत देते हैं और गुड़ खून बनाता है। ये ख़ास तौर पर इन औरतों के लिए मुफीद है जिन्हें बहुत ही कम ब्लीडिंग होती है। हल्दी वाला दूध, हल्दी अंदरूनी सोजिश को कम करती है। दर्द ज़्यादा हो तो रात को ज़रूर पीजिएगा। नीम गर्म दूध में 1 कप नीम गर्म दूध में आप 1 चम्मच हल्दी डाल के अच्छे से मिक्स करके इसको पीजिएगा। मेथी दाना हार्मोन्स को बैलेंस करती है। 1 चम्मच मेथी दाना रात को भिगोकर सुबह इसको चबा लें और इसका पानी भी पी लें। पीरियड में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए? क्या आप पीरियड में आइसक्रीम या कोल्ड ड्रिंक्स पीती हैं? क्या आप फास्ट फूड और बेकरी आइटम खाती हैं? पीरियड में आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक्स और जंक फूड वगैरह और बहुत ज़्यादा चाय या काफ़ी बेकरी आइटम्स और ठंडी चीज़ों से परहेज़ करना ज़रूरी है, क्योंकि ये रहम को ठंडा करके मज़ीद दर्द को बढ़ा देती हैं। पहली बार पीरियड्स वाली लड़कियों की रहनुमाई। पहली बार पीरियड्स आने पर लड़कियों को बताया जाए कि ये बीमारी नहीं है बल्कि एक कुदरती अमल है। सफाई का खास ख्याल रखना चाहिए। हर 4 से 6 घंटे बाद पैड को बदलना चाहिए। गर्म पानी पीना चाहिए और आराम करना बहुत ही ज़रूरी है। अब सवाल ये है कि क्या हम अपनी बेटियों को पहले से ज़हनी तौर पे तैयार करते हैं? और अगर पीरियड में बहुत ज़्यादा दर्द हो तो हमें क्या करना चाहिए? पेट के निचले हिस्से पर गर्म पानी की बोतल रखें। नीम गर्म दूध या अदरक वाली चाय पिएं। हो सके तो आप चाय पीना छोड़ दें जो हम पत्ती वाली यूज़ करते हैं। सीधा लेटकर गहरी सांसें लें और भारी काम से परहेज़ करें। और जिन लोगों को बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है तो वो लोग क्या करें? ज़्यादा ब्लीडिंग होने की वजह से जिस्म कमज़ोर हो जाता है। अनार, चुकंदर, पालक, खजूर और किशमिश का इस्तेमाल लाजमी करें। अगर ब्लीडिंग हद से ज़्यादा हो या कमज़ोरी बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो डॉक्टर से ज़रूर रुजू करें। क्या आप ब्लीडिंग के बाद आयरन पर तवज्जो देती हैं? अगर नहीं देती तो आप आयरन का इस्तेमाल ज़्यादा करें। और जिन लोगों को कम ब्लीडिंग होती है तो वो लोग क्या करें? कम ब्लीडिंग अक्सर रहम की कमज़ोरी या हार्मोन्स के मसले की अलामत होती है। तिल, अजवाइन, सौंफ का पानी, नीम गर्म पानी और हल्की वर्जिश लाजमी कीजिएगा और हल्की सी वॉक करना ज़रूरी है। ये बात याद रखें, पीरियड्स में दर्द, लेट हो जाना, ज़्यादा हो जाना या कम ब्लीडिंग किस्मत नहीं होती।
जिस्म के पैगाम होते हैं। जब जिस्म बार बार तकलीफ़ दे रहा हो तो वो तवज्जो मांग रहा होता है। अक्सर औरतें दर्द को बर्दाश्त कर लेती हैं, लेकिन इसकी वजह जानने की कोशिश नहीं करती और यही खामोशी आगे जाकर हार्मोन्स और रहम को कमज़ोर कर देती है। एक बात जो शायद आपको कभी किसी ने नहीं बताई होगी, पीरियड्स का दर्द सिर्फ रहम का मसला नहीं होता। ये जिगर, आंतों, खून और ज़हनी दबाव सबका मुश्तरका असर होता है। इसलिए सिर्फ गोली नहीं, बल्कि तर्ज़ ज़िंदगी को बदलना असल इलाज है। अब मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहती हूँ, क्या आपने आज इस वीडियो से कुछ नया सीखा? क्या आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है? कमेंट्स में ज़रूर बताएं। आप किस शहर से ये वीडियो देख रही हैं तो ये ज़रूर बताइएगा। अगर ये मालूमात फ़ायदेमंद लगें तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसे अपनी बहनों, बेटियों और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि एक औरत की सेहत पूरे घर की ताकत होती है। अपना ख्याल रखें, अपने जिस्म की सुनें और फिर अब हम मिलेंगे एक नई फ़ायदेमंद वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।